हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वे बच्चे जो वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को पढ़ रहे हैं। उनके हिंदी प्रश्न पत्र में पाठ्य पुस्तक पर आधारित मुहावरे पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मैंने कुटज निबंध और भाई बहन कहानी से संबंधित मुहावरे वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नशा कहानी से संबंधित मुहावरों को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों से यह मेरा अनुरोध है कि जब वे किसी निबंध और कहानी को पढ़ें तो खूब ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब वे कहानी या निबंध को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग लेखक ने अपने निबंध और अपने कहानी में किया है। उन मुहावरों को आप अपनी किताब में अंडरलाइन जरूर करें। मैंने भी किताब में अंडरलाइन किया है और मैं एक एक मुहावरे का अर्थ आपको समझा रही हूँ। खूब ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। आप देखेंगे मैंने जिन मुहावरों का अर्थ आप लोगों को समझाया है उनमें से ही मुहावरे जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आरंभ करती हूँ आज का विषय। नशा कहानी में मुहावरा का प्रयोग हुआ है, वह सीधे मुंह बात न करना। तो सीधे मुंह बात न करना का अर्थ होता है इज्जत से बात न करना। यानी जब आप किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, जब आप किसी को सम्मान देकर बात नहीं करते हैं, वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग होगा। जैसे कि आपने किसी से अच्छे से बात नहीं किया, किसी को इज्जत देकर बात नहीं की, तो क्या कहा जाएगा कि आपने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की। नशा कहानी में इस मुहावरा का प्रयोग ईश्वरी के लिए किया गया है कि वह नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता है। एक दूसरा मुहावरा है आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बात कही जाए या किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ क्रोधित होने की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो है कुछ अभाव में, कुछ कमी होने से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। इस मुहावरे का प्रयोग भी ईश्वरी के लिए किया गया है कि वह नौकरों से तो सीधी मुंह बात नहीं करता है और अगर कोई काम उसका नहीं हुआ होता है तो वह आपे से बाहर हो जाता है, यानी अत्यंत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह तो जमींदार का पुत्र है। इसलिए यह बात यहाँ पर कही गई है। एक मुहावरा है कौवा होकर हंस के साथ रहना। तो इसका अर्थ होता है अनुकरण करना। इस मुहावरा का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, जब वीर ईश्वरी के साथ उसके घर जाता है तो ईश्वरी के जो नौकर हैं वह वीर को अपने ईश्वरी के साथ देखकर ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर ईश्वरी को हंस कहा गया है और वीर को कौवा। और वीर भी क्या कर रहा है, वह ईश्वरी का अनुकरण करता है। यानी ईश्वरी जमींदार है और ईश्वरी उसे समझाता है कि जब वह ईश्वरी के घर जाए तो स्वयं को जमींदार बतलाए। तो जमींदारों का अनुकरण करने के कारण ही यहाँ पर उसे कहा गया है कौवे होकर हंस का साथ। एक मुहावरा है भांप सकना, यानी जिसका अर्थ होता है ताड़ लेना, जान लेना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया गया है जब ईश्वरी वीर के बारे में यह बतलाता है कि वह गांधी भक्त है। तो राम हरक यह सोचता है कि कोई ये सोच ही नहीं सकता है कि अमीर होकर भी कोई इतना भला हो, इतना सीधा साधा रहे, कोई भांप नहीं सकता। तो यहाँ पर भांप नहीं सकना का अर्थ हो जाएगा कि कोई जान नहीं पाया, और भांप सकना का अर्थ हो गया जान लेना या ताड़ लेना। एक मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। तो दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ बहुत ही आसान है, जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, दंग रहना। जैसे कि आपने अचानक कुछ देख लिया जिसकी आपने कल्पना ना की हो, या फिर आपने ऐसा कुछ घटना घटित होते देखा जिसकी आपको कोई संभावना नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप दंग रह जाते हैं, आप दांतों तले उंगली दबाते हैं। ठीक इसी तरह से एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है सफ़ेद झूठ, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। यानी ईश्वरी जो है वीर की बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन वीर तो जान रहा है कि ये सारी बातें जो है एकदम
सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल झूठी बात कह रहा हो, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि कितना सफ़ेद झूठ बोलता है। एक मुहावरा है जान निकलना, जिसका अर्थ होता है भयभीत होना। जब ईश्वरी के साथ वीर उसके घर जाता है तो वहाँ पर उसे घोड़े पर चढ़ना पड़ता है, यानी घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। तो वीर तो कभी घोड़े की सवारी किया नहीं था। ऐसे में जब वह घोड़े पर चढ़ता है तो मानो उसकी जान निकल जाती है, यानी भयभीत होना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कहीं छलांग लगानी है, आपको कहीं पर जंप करना है, आपको ऐसा कोई कार्य करना है जिससे को करने से आप डरते हैं, तो क्या कहते हैं, इस कार्य को करते हुए मेरी जान निकल गई, यानी आप भयभीत हुए। एक मुहावरा है सिकन ना पड़ना, जिसका अर्थ है असर ना हो। जब वीर को भी कहा जाता है कि वह घोड़े की सवारी करे, घोड़े पर चढ़े, तो वो भयभीत होता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर किसी प्रकार का सिकन नहीं आने देता है, यानी किसी तरह से असर नहीं आने देता है, क्योंकि वह तो जमींदार होने का अभिनय कर रहा है। तो वह अभिनय में बड़ा ही खरा उतरता है। वह अपने अभिनय से बताना चाहता है कि वह जमींदार है और वह अपने चेहरे पर किसी प्रकार का भाव नहीं लाता है, किसी प्रकार का असर नहीं होने देता है, किसी को समझने नहीं देता है कि वह भयभीत हो रहा है। वह घोड़ा पर कभी चढ़ा ही नहीं है, इसलिए आज चढ़ने से डर रहा है। तो यहाँ पर सिकन न पड़ना का अर्थ हो गया असर न पड़ना। एक मुहावरा है हवा बांधना, जिसका अर्थ है झूठी इज्जत कायम करना। ईश्वरी ने वीर की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसने हवा बांध दिया हो। ये हवा बांधना मतलब झूठी इज्जत कायम करना, अर्थात वीर के बारे में ईश्वरी इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहता है। क्यों कहता है? ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। एक मुहावरा है हुजूर हुजूर करना, जिसका अर्थ होता है किसी बड़े की समीपता, सानिध्य या सक्षमता। जैसे कि किसी राजा के आगे पीछे नौकर लोग क्या करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। एक मुहावरा है मिट्टी पलीत करना, जिसका अर्थ है अपमानित करना। जैसे कि आप इस बात को समझिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इज्जत उछालता है, उसे बुरी तरह अपमानित करता है, तो इसे क्या कहेंगे, मिट्टी पलीत करना। एक मुहावरा है पोतड़ों का रईस, जिसका अर्थ है झूठी शान शौकत का प्रदर्शन। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह हुआ है वीर के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह तो वास्तव में जमींदार है नहीं, लेकिन जमींदार होने का स्वांग रच रहा है, तो इसे कहा गया है पोतड़े का रईस। एक मुहावरा है उबल पड़ना, जिसका अर्थ है काफ़ी क्रोध करना। जैसे आपने देखा है ना, पानी खौलता है, पानी उबलता है। कब उबलता है? जब बहुत गर्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से कोई इंसान भी कब उबलेगा? जब वह क्रोध से काफ़ी गर्म हो जाएगा, यानी बहुत क्रोधित होगा, तभी हम उसके लिए क्या कहते हैं, क्रोध से उबल पड़ा। यानी वो क्या करता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, तो बहुत तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो इसे ही कहते हैं उबल पड़ना, यानी बहुत क्रोधित होना। एक मुहावरा है उल्लू होना। तो उल्लू किसे कहते हैं? यहाँ पर मूर्ख को कहते हैं। तो उल्लू होना यानी मूर्ख होना, यानी कोई व्यक्ति अगर मूर्ख हो, वो किसी बात को नहीं समझ पा रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या कह देते हैं, कैसा उल्लू है। उल्लू यानी जिसे दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। तो चूंकि दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे मूर्ख मान लिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को ठगता है, तो क्या कहता है, मैंने उसे उल्लू बनाया, यानी उसे मूर्ख बना दिया। एक अन्य मुहावरा है शान जमाना, जिसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना, धाक जमाना। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत धन दौलत है, तो वो बहुत रुपये पैसे खर्च करके क्या दिखाता है, अपनी शान दिखाता है, अपनी धाक दिखाता है, अपना प्रभाव जमाता है कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने रुपये खर्च कर सकता हूँ। तो इसे ही कहते हैं शान जमाना। एक मुहावरा है खून चूसना। खून चूसना यानी शोषण करना। जैसे जमींदार किसानों और मजदूरों का खून चूसते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं, इसे कहा गया है खून चूसना। एक मुहावरा है तिल रखने की जगह नहीं। इसका अर्थ होता है काफ़ी भीड़ होना। तो तिल है क्या? तिल आप लोग जानते हैं, तिलकुट आप लोगों ने खाया होगा। वो तिलकुट किससे बना है? तिल से बना है। तो तिल तो आपने देखा ही है। तिल का दाना जो है बड़ा छोटा होता है, अर्थात आप जब किसी जगह गए हैं,
वहाँ पर एक छोटी सी तिल रखने की भी जगह ना हो, तो एक मनुष्य कैसे वहाँ खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं तिल रखने की भी जगह नहीं, यानी वहाँ पर एक छोटा सा तिल भी नहीं आ सकता है, तिल भी नहीं अट सकता है, तो एक मनुष्य कैसे अटेगा। यानी काफ़ी भीड़ है उस जगह में, और भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ कोई जा नहीं सक रहा हो, तो उसके लिए कहते हैं तिल रखने की जगह नहीं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा है कोई विसर्जन हो रहा हो या कहीं मेला लगा हो, तो क्या होता है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ पर प्रवेश ही नहीं पा सकते, आप वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी, तो मैं कैसे जाता। अगला एक मुहावरा है रंग जमाना, जिसका अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। तो देखिए, रंग जमाना का अर्थ क्या हुआ, जैसे आप कोई रंग कर रहे हों, कोई कलर, जैसे कोई चित्र बनाते हैं, तो क्या होता है, वो रंग जब अच्छा होता है, जब उसका प्रभाव होता है तो रंग टिका रहता है। लेकिन अगर रंग अच्छा ना हो तो क्या होता है, रंग अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वो रंग देखिएगा वह रंग कैसे हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर रंग अच्छा हो, गहरा हो, तो उसका प्रभाव दिखता है। तो उसी अर्थ में कहा जा रहा है कि अर्थात कोई व्यक्ति जब अपनी प्रतिभा से किसी जगह पर प्रभाव जमाता है, तो इसके लिए भी हम लोग कहते हैं देखो उस व्यक्ति का रंग जम गया। एक मुहावरा है गर्दन दबाना, जिसका अर्थ है मार डालना या दबाव डालना। यदि किसी व्यक्ति पर आप दबाव देते हैं कि नहीं आपको यह काम करना ही होगा, इसे आप करके ही जाएं, तो वह क्या कहता है कि आप मेरा गला दबा रहे हैं, यानी आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। और गर्दन दबाने का एक सीधा अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, मार डालना। यानी अगर आप किसी के गर्दन को दबा दें तो क्या हो गया, वो तो मर ही जाएगा। तो वहाँ पर गर्दन दबाना का अर्थ मार डालना हो गया, और एक अर्थ हो गया दबाव डालना, यानी आप किसी को बाध्य करते हैं कि आपको यह काम करना ही होगा। तो वह कहता है कि आप मेरा गला दबा रहे हैं, यानी बाध्य कर रहे हैं। एक मुहावरा है नशा उतरना। तो नशा उतरने का अर्थ हुआ अहंकार दूर होना, अहंकार खत्म होना। तो इस मुहावरे का प्रयोग वीर के लिए किया गया है, जब कहानी के अंत में ईश्वरी वीर को डांटता है और वीर को अपनी असलियत समझ में आती है और उसका हृदय नकली जमींदार का स्वांग भरते भरते अहंकार से भर गया था, वह अहंकार समाप्त हो जाता है, यानी उसका नशा उतर जाता है। तो नशा उतरने का अर्थ हुआ अहंकार समाप्त होना, अहंकार दूर होना। तो इतने सारे मुहावरों का प्रयोग जो है नशा कहानी में किया गया है। इसे आप खूब अच्छी तरह से पढ़िए ताकि परीक्षा में जो भी मुहावरे आपसे पूछे जाए आप उनका अर्थ लिख सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन मुहावरों का अर्थ आप लोगों को समझाया है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो उन वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।